Hey everybody, welcome back to our channel, and in this video I'm going to start with class 10th chapter number 3rd of science जो कि chemistry का ही portion है, and the chapter's name is metals and non-metals। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में इसके कुछ पॉइंट्स सेट करूंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल नोन एज मेटल्स। तो मेटल्स कोई भी एलिमेंट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी। फर्स्ट कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, दैट मीन्स दे आर वेरी गुड रिसिप्टर। जैसे कि आपने अपने घरों में भी देखा है, जो वायर्स होते हैं आपके, राइट, तो वायर्स में क्या होता है, बिजली दौड़ती है। सो ये मेटल्स ही होते हैं जिस वजह से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट कम मेलेबल। मेलेबल मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हैमर की हेल्प से हम बीट कर सकते हैं, मतलब उसको लाइक आप एक थिन शीट बना सकते हैं बिना उसको तोड़े। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी आप किस में देखोगे? जैसे आप बर्तन वाली दुकान पे जाते हो और वहाँ पे देखते हो कि जब वो बर्तन को शेप देते हैं, राइट, तो वो उसकी मेलेबिलिटी की वजह से ही दे पाते हैं। सो मेलेबिलिटी इन विच एलिमेंट्स कैन बी बीटन with hammer to form sheets। ठीक है, to form sheets की शीट्स बन सकती है इससे। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिसके अंदर आप उस एलिमेंट से एक थिन वायर बना सकते हैं। जैसे कि जो प्योर गोल्ड होगा उसको अगर आप स्ट्रेच करोगे, राइट, स्ट्रेच करोगे तो वहाँ से आपको एक वायर मिलेगी और वो कंटिन्यूस चलती ही जाएगी एंड दिस इज द प्रॉपर्टी नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, सो डक्टाइल क्या होता है? इन विच एलिमेंट्स आर स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर। ठीक है, तो हम इससे थिन वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल की, ब्रिटलिटी। ब्रिटल मतलब वो कितनी आसानी से टूट सकता है, ठीक है, जैसे क्रम्बल हो सकता है। ज़्यादातर आप जो मेटल्स देखेंगे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सो वो ब्रिटल, उनमें ब्रिटलिटी भी मिलेगी, मतलब वो आसानी से टूट सकता है। जैसे कि अगर आप एक सॉल्ट, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक सॉल्ट का क्रिस्टल है, राइट, जो हमारे घरों में होता है। अगर उसकी कभी डली बन जाती है तो वो कितनी आसानी से आप क्रम्बल कर देते हो, दैट इज़ ब्रिटिलिटी। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट मेटल्स। मेटल्स के एग्जांपल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप सबके एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में। देन कम्स अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, जिससे कि वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है। Now look at this point. Metals are elements except hydrogen. हाइड्रोजन को छोड़ दे तो which form positive ions by losing electrons. जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 3, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए, तो वो क्या बन गया? इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, राइट। ऐसे ही हमारे पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, राइट। अब उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो किस में चेंज हो गया? Na पॉजिटिव, दैट मीन्स उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया। मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी फ्रेम होता है कि वाई मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन दी जाए या शॉर्ट नोट दिया जाए तो एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करें, इससे आपके
मार्किंग स्कीम मार्क्स आपके स्कोर करने का चांसेस ज़्यादा होता है। Now let's talk about the non-metals. So non-metals, elements that do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile. ठीक है, तो ये अपोजिट इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी मेटल से कि ये ना तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ना हीट कंडक्ट करता है, ना ये मेलेबल है, मतलब आप इसको शीट्स में भी नहीं बना सकते, ना ये डक्टाइल है, ना आप इसको वायर में चेंज कर सकते, स्ट्रेच कर सकते, बट दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं पर आप इनको तोड़ सकते हो। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमाइन एक्सेट्रा। ठीक है, देयर आर 22 नॉन मेटल्स। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जब आप देखोगे तो देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स, जिसमें से 10 सॉलिड में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ एक ही होता है आपका लिक्विड में। ठीक है, और 11 आपकी गैसेस होती हैं। नॉन मेटल्स आर द मेटल्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स हैं वो एलिमेंट है जो नेगेटिव आयंस बनाएंगे खुद का इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसको जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करने के बाद वो किस में चेंज हो गया, O2 नेगेटिव में। सो नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो विद दिस वीडियो I hope you get the fair idea कि metal और non-metal क्या होते हैं. So this was the introductory lecture. In next lecture I will tell you about in-depth physical property of metals and non-metal, and stay tuned. If you like the video, don't hesitate to like, share and subscribe.